कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के बारे में। इतिहास में हम फ्रांसीसी क्रांति का ये पार्ट 6वां हम डाल रहे हैं, जिसमें फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई। जब अब तक संविधान के माध्यम से कार्य होता था, उसके बाद में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। जब संविधान का निर्माण भी हो गया और राजशाही सत्ता भी समाप्त हो गई, परंतु फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण बनी ही रही। क्यों? यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु प्रशा के राजा से उनकी गुप्त बातचीत चलती ही रही और फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित रहे। इसलिए 1789 की गर्मी के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक यह योजना अमल में आती, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध की घोषणा कब की? 1792 में युद्ध की घोषणा की और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। प्रदेश के सभी स्वयंसेवी समाज सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। मतलब जो यूरोप के राजा हैं और कुलीन हैं, उनके बीच जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों से देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि देशभक्ति के तराने राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेश के स्वयंसेवियों ने पेरिस के और कुछ करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया और यह मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो मार्सिले है। क्रांतिकारियों युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे में आ गई। देश की आबादी के इस बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 में संविधान के सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से एक क्लब था जो जैकोबिन क्लब, एक क्लब बना। वह जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। उसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय का हम जो खंड क आएगा, उसमें हम महिलाओं के बारे में, जो महिलाओं ने जो क्लब बनाए थे उसके बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आए थे। उनमें से छोटे दुकानदार, कारीगर और जैसे जूता बनाने वाले और पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साल और छपाई करने वाले थे। नौकर व दिहाड़ी मजदूर भी शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पेन था। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पेन। और जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कारीगरों की तरह धारीदार लंबे और पतलून पहनने का निर्णय लिया। जो जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कारनामों की तरह धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग और खास तौर से घुटने पर पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाली कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। इस ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था। तो कॉन्वेंट मतलब होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। इसी प्रकार से देखिए कि जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। जो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 में गर्मियों में जैकोबिन
ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और 10 अगस्त को सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 नए चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों और चाहे जाने वाली संपत्ति हो या नहीं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। निर्वाचित असेंबली को कॉन्वेंट का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया। तो राजतंत्र का अंत कब हुआ? तो 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया, अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी अध्ययन कर सकते हैं। तो अपना भारत में भी गणतंत्र है और गणतंत्र के माध्यम से शासन संचालन होता है। इस प्रकार से फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। और अब हम आगे का और जो कि फ्रांस की आगे की प्रक्रियाएं किस प्रकार से चली तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।